लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ के करीब ये राशि के टेंडर लगाए गए थे और इनमें प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा होने के बाद जो है ये टेंडर खोलने थे। तो इसमें ऐसा तो कोई मेरे को कारण नहीं लगता क्या कारण इसमें रहा होगा कैंसिल करना, लेकिन ऐसा जो आभास हुआ है और जानकारी मिली है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये टेंडर जो है कैंसिल किए गए हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति जो करता है वो राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए होता है लोगों की सेवा करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं होता कि वो कार्यों में वादक बनकर उन कार्यों को रोकने का प्रयास करें। इस पे देखते हैं जो भी ऊपर से क्या जवाब हमें मिलता है और नहीं होगा इस विषय को लेकर, और नहीं होगा तो न्यायालय में जाने का, और होगा तो हम इसमें न्यायालय में जाएंगे। पत्र मिला है उसमें प्रशासनिक कारण उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। तो उसमें अब हमने उनसे मांगा है कि क्या कारण रहा, इसका स्पष्टीकरण हमें दें। और उच्च अधिकारियों से भी हमने इस विषय में वो मेल भेजी है कि हमें इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए क्या कारण रहा है, किन कारणों से रद्द किए गए हैं। तो देखिए, मैंने आप जैसे कहा कि हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नगर परिषद में हम सेवक के रूप में कार्य करते हैं, किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बनकर कार्य नहीं करते और लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। लोग जो सुंदरनगर शहर के उनके हम उनके एक सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तो इसमें तो राजनीतिक तौर पर यहाँ से कहीं नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम जो है विकास कार्यों को लेकर समय समय पर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो है सम्माननीय विधायक जी का। समय समय पर यहाँ पर बजट का उन्होंने प्रावधान करवाया है, केंद्र की विभिन्न योजनाओं को यहाँ पर करोड़ों रुपए की राशि से यहाँ लाया गया है। तो काम उनके माध्यम से भी हुए हैं और नगर परिषद ने भी अपने जो प्रयास समय समय पर किए तब ये हमें जाके बजट मिला है। और इस कार्य को रोकना जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ के करीब ये राशि के टेंडर लगाए गए थे और इनमें प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा होने के बाद जो है ये टेंडर खोलने थे। तो इसमें ऐसा तो कोई मेरे को कारण नहीं लगता क्या कारण इसमें रहा होगा कैंसिल करना, लेकिन ऐसा जो आभास हुआ है और जानकारी मिली है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये टेंडर जो है कैंसिल किए गए हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राजनीति जो करता है वो राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए होता है लोगों की सेवा करने के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए नहीं होता कि वो कार्यों में वादक बनकर उन कार्यों को रोकने का प्रयास करें। इस पे देखते हैं जो भी ऊपर से क्या जवाब हमें मिलता है और नहीं होगा इस विषय को लेकर, और नहीं होगा तो न्यायालय में जाने का, और होगा तो हम इसमें न्यायालय में जाएंगे। पत्र मिला है उसमें प्रशासनिक कारण उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। तो उसमें अब हमने उनसे मांगा है कि क्या कारण रहा, इसका स्पष्टीकरण हमें दें। और उच्च अधिकारियों से भी हमने इस विषय में वो मेल भेजी है कि हमें इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए क्या कारण रहा है, किन कारणों से रद्द किए गए हैं। तो देखिए, मैंने आप जैसे कहा कि हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नगर परिषद में हम सेवक के रूप में कार्य करते हैं, किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बनकर कार्य नहीं करते और लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। लोग जो सुंदरनगर शहर के उनके हम उनके एक सेवक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। तो इसमें तो राजनीतिक तौर पर यहाँ से कहीं नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम जो है विकास कार्यों को लेकर समय समय पर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो है सम्माननीय विधायक जी का। समय समय पर यहाँ पर बजट का उन्होंने प्रावधान करवाया है, केंद्र की विभिन्न योजनाओं को यहाँ पर करोड़ों रुपए की राशि से यहाँ लाया गया है। तो काम उनके माध्यम से भी हुए हैं और नगर परिषद ने भी अपने जो प्रयास समय समय पर किए तब ये हमें जाके बजट मिला है। और इस कार्य को रोकना जो दुर्भाग्यपूर्ण है।